सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। अज महान दिन है कि असीं सारे मिल के एक बारी फेर तो उस जीवत अनुग्रहकारी परमेश्वर के चरणों के पास आके उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठे होने आ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हाँ ज़ायन रेन मिनिस्ट्रीज के लिए जो बहुत ही ताजी एक मिनिस्ट्री नौजवान ने शुरू की है। पास्टर परम के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता कि बड़ी बखूबी के नाल सेवकाई दे विच वो उतर आया और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कुछ साल पहले साड़ी मुलाकात हुई। परम ऑस्ट्रेलिया तो आया सी और साड़ी मुलाकात हुई एक सिस्टर के द्वारा। सिस्टर सुमन जो ऑस्ट्रेलिया की वसनीक है इस टाइम, उन्होंने पास्टर परम के नाल मुलाकात करवाई और ये मुलाकात वधदी चली गई और बहुत स्थानों के विच असी जाके सेवकाई की। परम नूं वचन सीखण का बहुत ज़्यादा शौक सी और सेवकाई दी एक अग इहदे अंदर लगी हुई सी। असी रातां नूं बैठ के चेन प्रेयर्स दे विच भी असी वो दिनां नूं याद करते हैं, प्रार्थना करते रहे हैं। चंडीगढ़ दे विच मोहाली दे विच असी बहुत ज़्यादा आउंदे जांदे रहे। डॉक्टर और नर्सिस दे विच असी सेवकाई की है और परम वाज अ पार्ट ऑफ आवर मिनिस्ट्री दैट टाइम। यंग सी, अनमैरिड सी और एक प्रभु के प्रति एक बहुत बड़ी जलन रखने वाला नौजवान सी। वचन सीख्या, संगति की और परमेश्वर ने एक दिन अच्छी नौकरी दी। पर प्रभु की इच्छा कुछ होर सी कि वो फुल टाइम मिनिस्ट्री के विच आए, परमेश्वर के नाम को उच्चा करे, बहुत सारिया रूहां नूं जित के परमेश्वर के गले दे विच जमा करे। ये उसकी आत्मिक एक सेवकाई है। सचमुच परमेश्वर अजीब और अचंभे काम करता है। जो असी सोचते हैं वो नहीं, बल्कि जो प्रभु सोचता है साडे जीवन के लिए। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार वो कहता वा कि जिहड़ियां कल्पनावां तुहाडे विखे मैं सोचियां ने उन्हां नूं मैं जानदा वां, वो तुहाडे लाभ दियां ने, हानि दियां नहीं है, और छेकड़ नूं मैं तुहानूं आस दवावां। हालेलुया। सचमुच वो दिन महत्वपूर्ण सीगे। वो दिन आत्मिक जागृति दे विच जागृत होंदे सीगे और परमेश्वर ने अपने बच्चों नूं इस सेवकाई दे लई फुल टाइम चुन के अलग किया और अज एक अच्छी सेवकाई पास्टर परम जो है वो कर रहे हैं। परमेश्वर बड़ी आशीष देवे और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि पास्टर परम ने एक मौका दिता कि असी उन्होंने मिनिस्ट्री के थ्रू परमेश्वर की महिमा करिए और अज परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। आओ अपनी अखा बंद करिए, प्रार्थना के नाल अज की सभा नूं असी आरंभ करते हैं। जीवत अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुल कायनात के बादशाह, तेरा धन्यवाद करते हैं अज दे इस पवित्र समय के लिए। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे तो वध के होर कोई नहीं। तू राजियां दा राजा और प्रभुओं दा प्रभु है। तेरी दित्तियां सारियां आशीषां बरकतां दे लई दिल दी गहराइयां तो असीं तेरा धन्यवाद करते हैं। राजा यीशु, अज दी इस आराधना सभा नूं मैं तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करदा। शुरू तो लैके अखीर तक तू अपने हाथों में लै। तेरा पवित्र आत्मा साडी अगुवाई करे और अज महान पिता गीता भजना तो लैके, प्रार्थनावां तो लैके, वचन तो लैके सचमुच तेरे आत्मा साडी अगुवाई करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा साडी मदद कर। पवित्र आत्मा साडा मार्गदर्शन कर और अज दी सभा बहुत सारे मेरे भैणां भरावां दे लई, बजुर्गां और जवानां दे लई आशीष का कारण बन जाए, क्योंकि तू आशीषां दे नाल भरपूर एक साडा जिउंदा परमेश्वर है। आकाश दे थले, धरती दे उत्ते होर कोई भी ऐसा नहीं है। तू ही मुक्तिदाता है, तू ही साडा सच्चा सहायक है। बड़ी सहज नाल मिलन वाला साडा परमेश्वर राजा यीशु,
ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜੀਬ ਔਰ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਨਸ ਨਸ ਉਹ ਲਹੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ। ਉਹ ਜੀਸਸ ਜਾਇੰਟ ਰੇਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਤਲੇ ਢੱਕ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਮਰਥੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਮੌਕਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਨ ਪਿਤਾ ਛੂ ਕੇ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਭਜਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। जलवा देखा आन बैठे यीशु तेरे द्वार। आजा खुदा जलवा देखा आन बैठे यीशु तेरे द्वार। आन बैठे यीशु तेरे द्वार। लेके आसमानी ताकतों रूजी समझान तू पाक बना। लेके आसमानी ताकतों रूजी समझान नू तू पाक बना। हनेरी दुनिया विच खिदमत करांगे, हनेरी दुनिया विच खिदमत करांगे। जीवन दा चानण तू दिल विच चमका, जीवन दा चानण तू दिल विच चमका। आजा खुदा जलवा देखा आन बैठे यीशु तेरे द्वार। आन बैठे यीशु तेरे द्वार। पवित्र आत्मा दी बारिश ढेर करके भरपूर सेवक कर दे दलेर। पवित्र आत्मा दी बारिश ढेर करके भरपूर सेवक कर दे दलेर। सच्चाई दे नाल पेश करणो, सच्चाई दे नाल पेश करणो। तेरा कलाम बन के गवाह, तेरा कलाम बन के गवाह। आजा खुदा जलवा देखा आन बैठे यीशु तेरे द्वार। आन बैठे यीशु तेरे द्वार। वो पापी अज आए तेरे हजूर, देके छुटकारा तू कर ले कबूल। जो पापी
छुटकारा तू कर ले कबूल, कर दूर बीमारी दे दे तू शिफा, कर दूर बीमारी दे दे तू शिफा। आण डिगे जो तेरे दुआर, आण डिगे जो तेरे दुआर। आजा खुदा जलवा देखा, आण बैठे यीशु तेरे दुआर, आण बैठे यीशु तेरे दुआर। रूदियां नेमता कर इस्तेमाल, सब कौमां तो तेनू मिले जलाल। रूदियां नेमता कर इस्तेमाल, सब कौमां तो तेनू मिले जलाल। होके हलीम तेरे अगे झुक जावण, होके हलीम तेरे अगे झुक जावण। के तू महान जोरावर खुदा, के तू महान जोरावर खुदा। आजा खुदा जलवा देखा, आण बैठे यीशु तेरे दुआर, आण बैठे यीशु तेरे दुआर। चुन के कौमां विचों कीता तैयार, रास्तबाजी दा पहनाया लिबास। चुन के कौमां विचों कीता तैयार, रास्तबाजी दा पहनाया लिबास। अपने लहू नाल दाग मिटा दे, अपने लहू नाल दाग मिटा दे। हो जाइए तेरी आमद लई तैयार, हो जाइए तेरी आमद लई तैयार। आजा खुदा जलवा देखा, आण बैठे यीशु तेरे दुआर, आण बैठे यीशु तेरे दुआर, आण बैठे यीशु तेरे दुआर। हालेलुया। सचमुच ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਭੇਜੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਭੇਜੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਜ਼ੋ ਸਮਾਂ बहुत नेड़े है कि यीशु मसीह आएगा और सानू एक दिन अपने नाल लेके चला जाएगा। हालेलुया। उस दे आउण तो पहले पहले सचमुच उस दियां रहमतां और नेमतां दे विच असीं मालामाल होना है। हालेलुया। एक भजन असीं गावांगे सैम दे नाल मिल के, सो मिल के असीं इहदे नाल भी गा सकते हैं। हालेलुया। आमीन। सारे ने मेरे वालों जय मसीह दी। जय मसीह। आओ सारे मिलके एक भजन गावांगे।
जीसस, हालेलुया। सचमुच वही एक ऐसा परमेश्वर है जो हर वक्त साडे अंग संग रहता है, साडी मदद करता है, हर जगह हर समय पहुंचने वाला एक है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। मेरे अजीज भैणों प्रभु, सचमुच उन्हें अपने भजना के द्वारा सानू बरकत दी और साडा विश्वास है कि साडे होठां दी कुर्बानी नू उन्हें अपने स्वर्ग दे विच कबूल किया है। प्रभु का धन्यवाद। आओ असी प्रार्थना दे विच एक बारी फिर तो शामिल होइए ताकि अज वचन के द्वारा साडा प्रभु अज फिर तो सानू बड़ी बरकत और आशीष दे। तरस न भरे हुए परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांति दे राजकुमार, राजा दा राजा, अल्फा और ओमेगा, आद और अंत, जीवित परमेश्वर यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी हमदोसाना करते हैं महान पिता, क्योंकि तू सचमुच हर वक्त साडे अंग संग रहना है और बड़े आसानी के नाल, बड़े सहज नाल मिलने वाला केवल तू आ। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। आज दे पवित्र समय दे हुण तेरा वचन खुलण जा रहा। वचन तो पहले तू साडे दिलां नूं खोल दे, साडे दिल की धरती दे उत्ते तू कब्जा कर राजा यीशु। तू चलदा फिरदा नजर आ, तेरा आत्मा फिर तो साडी अगुवाई करे प्रभु जी। सचमुच आज कोई इंसान नहीं बल्कि तेरा आत्मा एक एक दे नाल मान पिता गलबात करे। जीसस अपने आप को सबना मैं तेरे पवित्र लहू के थले छुपा देने लई बेनती करदा है। इस प्रार्थना को सुनते कबूल कर, साडे उद्धारकर्ता यीशु मसीह दे नाम च मंगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि उन्हें एक बार फिर तो सानू इकट्ठा किया, भावें कोरोना काल दे विच असीं चल रहे हैं और बड़ियां रूहां इस जगह तो रुखसत होंदियां जा रही ने। आज भी मैनू एक खबर मिली कि MP का जो मोस्ट सीनियर पास्टर सीगे, पास्टर सतीश जॉर्ज, वो परमेश्वर के पास चले गए और एक साल पहले ही वो साडे चर्च में आके सेवा करके गए और बड़ा अच्छा सीगा उन्हों का सिस्टम, उन्हों का सुभाव, उन्हों की सेवकाई। मेरे कहने का भाव, बड़े लोग इस धरती के उत्तों जा रहे हैं। उन्हें सानू जीवित रखा कि असी भी उसकी सेवकाई नू पूरा करिए, उस दौड़ नू पूरा करिए जो उन्हें साडे जीवन दे विच रखी है। हालेलुया। और इस महासंकट और कलेश और सचमुच महामारी के दौरान असी सेवक लोग लगातार प्रभु के नाल जुड़े हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद। इन्हां दिनों के विच सेवकाई बड़ी तरक्की कर रही है। जगह जगह नवीं रूहां जो है आ रही ने कलीसियावां दे अंदर, स्थापित हो रही ने कलीसिया नवीं। जदों लॉकडाउन हटेगा असी अपन अखां दे नाल वेखांगे कलीसिया दे विच बढ़ोतरी होएगी, कमी नहीं होएगी। हालेलुया। क्योंकि इन्हां समय के दौरान मैं अजीज भैन भरा तुहानूं दसना चाहुंदा वां, प्रार्थना वधिया, उपवास वधे ने, संगति वधिया। चाहे दूर दूर रह के आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, पर प्रार्थना का समा कलीसिया ने ज्यादा दिता। चेन प्रेस चल रही ने, उहदे नाल की हो रहा, परमेश्वर खुश है, परमेश्वर खुश है, ठीक है। पर अजे भी असी होर परमेश्वर की नजदीकी में जाना है और एक ऐसा मददगार सानू प्रभु ने दिता हुआ है जो इस धरती के ऊपर नहीं है। पवित्र आत्मा ओदी अगवाई दे विच असीं अगे वधना। मेरे अजीज भैणों प्रभु, साडा सच्चा सहायक पवित्र आत्मा है, और कोई नहीं है। इस धरती के उत्ते असीं जिहड़े मर्जी शख्स के उत्ते विश्वास करिए, वो एक दिन जरूर सानू धोखा दिंदा है, ठीक है। बट साडे कोल एक ऐसा मददगार है, यीशु नाम, वो परमेश्वर जो हर वक्त साडी मदद करता है। आज का जो टॉपिक हैगा परमेश्वर ने जो मैंने दिता है वो है डिवाइन हेल्पर, एक अलौकिक मददगार। इस धरती के उत्ते सानू किसी मददगार की हमेशा तलाश रहिंदी है, ठीक है। और काफी जो हेल्पर्स ने वो मौके ते साडी मदद करते भी आ, पर इस धरती के उत्ते तुहानू सबना नू पता वा, साडे यार दोस्त हेल्पर मित्र
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਉਸ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਸਾਮਸ, ਚੈਪਟਰ 147 वर्स 3, जबूर 147 और उसकी तीसरी आयत। मैं हिंदी में पढ़ांगा, तुसी अपनी भाषा दे विच बाइबल पढ़ सकते हो। मैं एक बार फिर आयत दस दवां। बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, जबूरां दी पोथी 147 और उसकी तीसरी आयत। इत्थे इस तरह लिखा होया, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। मेरे अजीज भैनों भरावो, ये वचन जदों मैं पढ़दा वां मैनू बहुत तसल्ली मिलती है, बड़ा आनंद मिलता। मैं अपने आप को बड़ा सेफ समझदा, मैं अपने आप को बड़ा सुरक्षित समझदा वां। हालेलुया। क्योंकि इस धरती के उत्ते ये सब कुछ खत्म होता जा रहा है मेरे अजीज भैनों भरावो, पर वचन सानू की दसन दिया, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। हालेलुया। एक शरीर दा रोग हुंदा वा, एक दिल दा रोग हुंदा है, आत्मा दा रोग हुंदा है, मन दा रोग हुंदा है। दिल नूं कोई प्रॉब्लम हुंदी है तो साडे शरीर नूं, साडे मूंह नूं वेख के तो पता नहीं लगदा। हाँ, चेहरा निराश जरूर हुंदा, पर दिल दे अंदर जो समस्या वा वो प्रत्यक्ष असीं इन्हां अखां दे नाल नहीं वेख सकदे। इंसान चेहरा वेखदा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस यहोवा परमेश्वर ने एक गल आखी है, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मनुख नहीं है कि तुहाडा चेहरा वेखां। मैं परमेश्वर यहोवा वां, मैं तुहाडा दिल वेखदा वां। हालेलुया। अगर दिल वेखदा वां ते मेरे अजीज भैनों भरावो, वो एक ऐसा वड्डा स्कैनर आ जो इस धरती दे स्कैन नूं फेल कर दिंदा है। हालेलुया। जो लोकां दियां नज़रां नूं, लोकां दियां सोचां नूं, लोकां दे अंदाज़ियां नूं फेल कर दिंदा है। हालेलुया। ठीक है, एक रिष्ट पुष्ट इंसान भी दिल का मरीज होता मगर पता नहीं लगता, पर साडे परमेश्वर को पता। मेरे अजीज भैनों भरावो, तुहाडा दिल किन्ना क खेदत आ, तुहाडा दिल किन्ना क सचमुच टुटिया होया वा। ठीक है, वो साडा परमेश्वर, कोई डॉक्टर इत्थे इस धरती दे उत्ते नहीं है जो चीर के दिल नूं उहदे उत्ते मलम लावे और उहदे उत्ते पट्टी बन सके। साडे परमेश्वर यीशु दे अंदर वो खूबी है। हालेलुया। सानू खुश होने की जरूरत है मेरे अजीज भैनों भरावो। साडे टुटा दिल जिहड़ा वा, बाइबल दे टुटिया होया दिल जिहड़ा वा परमेश्वर दे सामने भेंट योग आ। वो टुटे दिल की आवाज नूं तुच्छ नहीं जानदा, वो प्रेम करदा है, वो प्यार करदा है और उसनूं सचमुच अपने गल नाल ला दिंदा वा। हालेलुया। ये वर्ष मैनूं बड़ी तसल्ली दिंदी आ। लिखा, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। मेरे अजीज भैनों भरावो, हो सकदा तुहानूं खेद पहुंचा होवे किसी हैल्पर तो, तुसी उस इंसान तो धोखा खा लिया जिहदे उत्ते तुसी बड़ा विश्वास कीता सीगा। तुसी अपने सगियां तो भी उन्हां दे उत्ते ज्यादा विश्वास कीता, जां तुसी अपने सगियां दे उत्ते बहुत ज्यादा विश्वास कीता, पर वो खरे नहीं उतरे। उन्हां तो तुहानूं दुख पहुंचिया, उन्हां तो तुहानूं सट लगी। जदों रुपया पैसा सी तुहाडे नाल खड़े सी, जदों तुहानूं लोड़ होई तुहानूं छड्ड के चले गए और तुहानूं खेद होया, तुहानूं दुख होया, तुहानूं धोखा मिल गया, तुसी निराश हो गए, तुसी परेशान हो गए।
पर मैं तुहानू असीस भैणो भरावो एक दलेरी देना चाहुंदा। मैं प्रभु दा सेवक हां, मैं बड़े दुखां सुखां दे विचों निकलदा वां, ठीक है। मेरा एक वड्डा लंबा एक 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 तजर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैनू परमेश्वर हर तरह की मुसीबत दे विचों जी लैके ते गुजरिया, हालेलुया। पर हर वक्त मैं की वेख्या कि मेरा राजा यीशु मेरे सामने सामने चल रहा है, हालेलुया, ठीक है। उन्हें वादा किया मैं अग दे विच भी तुहाडे नाल है, पानी दे विच भी तुहाडे नाल है, इस समाज दे विच भी मैं तुहाडे नाल है, मैं तुहानू कदी नहीं छड्डांगा। उसने आख्या वा इस संसार दे अंत तोड़ी मैं तुहाडे नाल हां, हालेलुया। कहदा दुध पिलाउण वाली मां तुहानू भुल जाएगी पर मैं तुहानू कदी नहीं भुलांगा, हालेलुया। सो एक डिवाइन हेल्पर यीशु मसीह दे रूप दे विच हर वक्त मेरे नाल तुहाडे नाल आ। मेरे असीस भैणों भरावो आज सुनने वाले जो परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान दे नाल सुन रहे हो सकता तुहाडीआं अखां दे विचों अज हंझू वग रहे ने, ठीक है। हो सकता तुहाडा दिल अज भी टुटा होया वा, हो सकता तुसी बहुत वड्डा विश्वास करके किसी नूं धन दे दिता, रुपया दे दिता, कर्ज दे दिता, पर उन्हें अज तक तुहानूं मोड़िया नहीं। पर याद रखना मेरे अजीज भैणों भरावो, तुसी अपने जीवन का घाटा खादा होऊगा जरूर, पर अज मेरा परमेश्वर तुहाडे टुटे हुए दिल नूं जोड़न दे लई, उहदे उत्ते मलम और पट्टी बन्नण दे लई मौजूद आ, तुहाडी मदद करन लई मौजूद आ। वो एक ऐसा ऐसा हेल्पर आ, एक ऐसा डिवाइन हेल्पर आ जो आकाश दे थल्ले और धरती दे उत्ते होर किते नहीं मिलदा, हालेलुया, ठीक है। उहदे वचन नूं जदों असीं ध्यान नाल पढ़दे हां सचमुच साडे मन दे विचों शांति दिंदा है, क्योंकि उहदे नाम दी बड़ी वड्डी जो खूबी है वो शांति दा राजकुमार है, हालेलुया। मेरे अजीज भैणों भरावो दिल टुटिया वा घबराओ ना, आज परमेश्वर उन्हें सबना नूं इकट्ठा करके एक कर देगा। तुहाडीआं सारियां चिंतावां जे इकट्ठियां हो गईआं सी इधरों उधरों अज खत्म करेगा, ठीक है। तुहानूं जो सट पहुंची है अज परमेश्वर उसनूं हील करेगा, वो चाहे शारीरिक है, चाहे आत्मिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे आर्थिक है। साडा परमेश्वर अज तुहाडे दिल दे उत्ते मलम और पट्टी बनेगा, केड़ी चीज नाल? अपने वचन दे द्वारा, हालेलुया। ये एक ऐसा टॉनिक है, एक ऐसी दवाई है जो इस धरती तो नहीं मिलनी, पर धरती तो उत्ते रह के परमेश्वर दे वचन दे विचों ही सानू मिलेगी, हालेलुया। और उसका आत्मा इस जगह पर मौजूद है। मेरा विश्वास है आज तुसी सचमुच नवी बरकत नू हासिल कर रहे हो, आमीन। आज तुहाडा जीवन पहले वर्गा नहीं रहेगा, आज बदल जाएगा। तुसी खाली आए सी, रोंदे आए सी, पर आज ओ जीवन परमेश्वर तुहाडे हाथ नू फड़ के एक आवाज दे रहा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, निराश ना हो, अपना हाथ मेरे हाथ विच दे, मैं तेरी मदद करने नू तैयार हां, मैं तेनू नहीं छड्डांगा, मैं तेनू कल्ला नहीं छड्डांगा, मैं तेनू अनाथ नहीं छड्डांगा, मैं तेनू सचमुच तेरे अखां दे विचों दे हंझू पूंछ दवांगा। Holy Spirit, you flow in the name of Jesus. सचमुच परमेश्वर आज हर जगह मौजूद है जिथे आज ये प्रचार नू सुनिया जा रहा है, इन्हां वचनां नू सुनिया जा रहा है। सो एक डिवाइन हेल्पर, एक अलौकिक मददगार तुहाडी मदद करन नू उतर आया वा, हालेलुया। तुहाडे जीवन दे विच जिड्डे वड्डी मर्जी बवंडर आउंदे होण, जिड्डे वड्डी वाग रोले आउंदे होण, आज परमेश्वर ओदे विचों अपना हाथ दे के तुहानू कढ के बाहर ले आएगा, हालेलुया। तुहाडी कमजोरी दे विचों सच्चा सहायक तुहानू कदी नहीं छड्डेगा मेरे अजीज भैण भरावो, हालेलुया। सो वचन नू ध्यान दे नाल सुनना, पढ़ेंगे विलाप गीत, बुक ऑफ लेमेंटेशन, विलाप गीत दूसरा अध्याय और उसकी 13 आयत। थैंक यू जीसस। इत्थे बहुत दुख दे नाल एक गल लिखी हुई है, हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूं, मैं तेरी उपमा किससे दूं? हे सयोन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे सामने ठहरा कर तुझे शांति दूं? क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है, तुझे कौन चंगा कर सकता है? हालेलुया। इत्थे आख्या हे सयोन की पुत्री, हे यरूशलेम की पुत्री। यरूशलेम केनू आख्या गया मेरे अजीज भैणों भरावो? यरूशलेम आख्या गया परमेश्वर दे घर नू, राजा दे घर नू, प्रार्थना दे घर नू, चर्चस नू, कलीसियावां नू। यरूशलेम दी पुत्री सुनहरी नगरी नू, ओ चारे पासे तो घिरे होए पहाड़ां दे नाल उस शहर नू जो सोने दा बनिया, जिहदी खूबसूरती बहुत आ,
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ? ਹੇਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ। याद रखियो, इत्थे यरूशलेम दी पुत्री ओ आ जिन्हें प्रभु यीशु नासरी दे नाम उत्ते विश्वास किया और चर्च दे नाल जुड़िया। ओ कलीसिया दा एक हिस्सा वा, ओ चर्च दा एक बिलीवर आ। ओ कौन है? यरूशलेम की पुत्री। हालेलुया। इहनूं भुलना नहीं आपां परमेश्वर दी पुत्रियां, असीं परमेश्वर दी दुल्हन, असीं कलीसिया दे एक अंग आ। साडे नाल साडा परमेश्वर रहिंदा वा। अज इत्थे वो की कह रहा? मैं तुझसे क्या कहूं, मैं तेरी उपमा किससे दूं। आज कलीसिया सचमुच सताव दे विच है, ऐसी गल नहीं है। बड़े पास्टर्स बेचारे बहुत इस संसार दे विच दुख मुसीबतां नूं झल रहे ने, है ना। किन्ने लोग प्रभु दे विच सौ गए, किन्ने लोकां दे उत्ते हमले हो गए इन्हां दिनां दे अंदर, ठीक है। वो सताव दे विच ने, उन्हां दा परिवार सताव दे विच, उन्हां दी कलीसिया जिहड़ा झुंड सी, चाहे छोटा चाहे वड्डा सी, इस टाइम सताव दे विच है, ठीक है। उसकी कंपैरिजन कर रहा वा वचन दे अंदर कि मैं तुझसे क्या कहूं, मैं तेरी उपमा किससे दूं, मैं तेरी तुलना किहदे नाल करां, मैं कंपेयर केड़ी चीज ना करां। हालेलुया, ठीक है। परमेश्वर दा वचन कह रहा है मैं तेरी उपमा किससे दूं। कई बार असं कह देना ना, उपमा देना मतलब तुलना करना दा मतलब यह है कि यार तेरे वर्गा होर कौन है, मैं तेनू किहदे नाल मिला के तेरी गलबात करां, मैं तेनू की दसा। इस तरीके दे नाल एक वड्डे दुख दे विच यह आवाज आ रही है, यरूशलेम की पुत्री मैं तेनू की कवां, मेरे को कहण दा लई कुछ नहीं है, मैं तेनू किहदे नाल तुलना करां, क्योंकि तेरा दुख बहुत वड्डा वा। असीं मेरे भैण भरा दुखां दे विच सेवा करन वाले मेरे सारे सेवक भैण भरा तगड़े हो जाओ। इस धरती के उत्तों सानू हैल्प नहीं मिलनी। प्रभु का धन्यवाद उन्होंने सेवकों के लिए, उन्होंने मिनिस्ट्रीज के लिए जो हैल्प करने के लिए अगे आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने दिनों के असीं वेख्या जिहड़े भरावां नूं है ना सुला दिता गया, पर कुछ एक ऐसियां संस्थावां भैण भरा अगे आए उन्होंने मदद करनी, उन्होंने हैल्प करने के लिए। परमेश्वर उन्होंने सेवकां नूं, उन्होंने परिवार नूं, उन्होंने बाल बच्चों नूं बड़ी आशीष देवे। हालेलुया। तुहाडा दुख वड्डा हो सकता है, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं किहदे नाल तुलना करके वेखां, हे सियोन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे सामने ठहरा कर तुझे शांति दूं, मैं तेरे अगे केड़े शब्द बोला। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, मैं जदों नवा ड्यूटी ज्वाइन की इत्थे रायकोट, ते जदों किसी की डेथ हो जाती सी सारा स्टाफ जाता सीगा, और मैं सोचता हुंदा सी यार मैं की उत्थे करांगा जाके, मैं की बोलांगा, मेरे को तो कोई शब्द ही है नहीं, मैं किद्दां मतलब कि उन्हां दे नाल हमदर्दी जतावां, मैं किहड़े शब्द उन्हां नूं बोलां, उन्हां दे परिवार दे लोकां नूं। मैं की करदा हुंदा सी, सब तो पिछे जाके बैठ जांदा हुंदा सी और सब तो पहले उठ के ते वापस आ जांदा हुंदा सी। मेरे को बोलण दा कोई शब्द नहीं सी हुंदा, पर हौली हौली परमेश्वर ने सचमुच मैनूं संभालिया, मैनूं आशीष दित्ती, बरकत दित्ती, मैनूं बोलण दे शब्द बोले दित्ते, और मैं उन्हां दे नाल हुण जाके बैठ सकदा, मैं उन्हां नाल हुण गलबात कर सकदा वां। इस जगह के ऊपर की कह रहा, मैं कौन सी वस्तु तेरे सामने ठहरा कर तुझे शांति दूं, क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है, तुझे कौन चंगा कर सकता है। हालेलुया। तेरा दुख हे कलीसिया, हे परमेश्वर दे सेवक, तेरा दुख बहुत वड्डा है, मैं केड़ी चीज दे नाल तेनू चंगा करां। तेरा दुख ते समुद्र वर्गा बहुत ज्यादा वड्डा विशाल है, अपार है। मेरे असीस प्रभु साडा परमेश्वर आज सचमुच साडे जीवन दे विच तुहानू सोचण लई भी मजबूर करेगा कि तुसीं किहड़े दुखां दे विचों निकल रहे हो, कि तुसीं दुखां नूं लैके निराश तां नहीं हो गए, कि तुसीं बह तां नहीं गए, कि तुसीं सेवकां दे विचों पिछे हटण दी कोशिश तां नहीं कर रहे, कि शैतान तुहानू बार-बार आके तुहानू डावाडोल तां नहीं कर रहा, कि तुहानू लोकां दे द्वारा निराशा तां नहीं मिल रही। तगड़े हो जाओ मेरे भैन भरा, तुहाडा दुख जिहो जिहा मर्जी है, परमेश्वर जानदा उसनूं। या इसराइली किवें दुखां दे विचों दी बाहर निकले है। हाँ, पढ़ांगे आपां कूच दी किताब, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन और उसकी 14 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। एक्सोडस कूच दी किताब 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय और उसकी 16 आयत। इतना लिखा हुआ, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा,
तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। इस गल दा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता वा, मिस्र की गुलामी दे विचों इस्राएलियां ने जदों बाहर आना है ना, वो तुरदे गए और फिरौन दे मन दे विच फिर शैतान समाया। काफी दूर निकल जाने तो बाद समुद्र के किनारे तक जदों इस्राएली पहुंच जाते हैं, फिरौन ने अपनी फौज को भेजा, कहता हाय वो तो चले गए, हुण साडा काम कौन करूगा, साडे भट्ठियां दे विच कौन काम करूगा, साडे डंगर वच्छियां नूं कौन संभालूगा, साडे घरां दी सफाई कौन करूगा, क्योंकि इस्राएली लोग ये सारे काम करते होंदे सीगे। ठीक है, याद रखना। हुण मिस्री बिल्कुल डामाडोल हो गया। फिरौन कहता भी हुण बस असीं तां खत्म ही हो गए, इस्राएलियां नूं वापस लैंदा जावे। उन्हें अपनी सारी फौज जड़ी है भेज दी है। ठीक है, हुण इस्राएली विच लटक गए, अगे समुद्र आ और पिछे फिरौन दी सेना है। हुण किधर भजणगे? इस्राएली बुड़बुड़ाउण लग गए, कुड़कुड़ाउण लग पए, मूसा नूं भी बुरा भला बोलण लग पए कि मिस्र दे विच साडे लई कबरां है नहीं सी, इदों चंगा सी आपां मिस्र दे विच ही मर जांदे, उत्थे सानूं मिट्टी दित्ती जांदी। हुण असीं की करिए, किधर जाइए? हालेलुया। कई बार सिचुएशन ऐसी आउंदी है, असीं चारे पासे तो घिर जाने मेरे अजीज भैणों भरावो, साडा कोई भी सहायक सानू नजर नहीं आउंदा, पर उस टाइम एक आवाज आउंदी है, मूसा तेरे हाथ विच की है? कहंदा लाठी। कहंदा समुंदर वल वधा। जीसस हालेलुया। तू समुंदर वाले इसनू वधा, लाठी चुक, समुंदर वल वधा और समुद्र दो हिस्से हो जाएगा और तेरी कौम, तेरे लोग इस्राएली सुक्की थां दे ऊपर तुरनगे और पार लग जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीज भैणों भराओ, मैं तुहानू दसना चाहुंदा वां, इस्राएली डावाडोल हो गए सीगे, या डावाडोल होना उन्हां दा बिल्कुल यकीनी सीगा, सुभाविक रूप दे विच उन्हां दा डावाडोल होना यकीनी सी। ठीक है, सुभाविक सीगा, जरूरी सी। ठीक है, सिर्फ मूसा स्ट्रॉन्ग फेथफुल एक इंसान सीगा, स्ट्रॉन्ग सीगा अपने फेथ दे अंदर, उन्होंने पता कि सचमुच परमेश्वर साडे लई राह निकाल सकता है। हालेलुया। जदों दुहाई दिंदा उस टाइम परमेश्वर उसकी आवाज नूं सुनदा है। हालेलुया। ठीक है, उन्हें लाठी जड़ी समुद्र वल वधाई आ और सचमुच अजीज भैणों भरावो एक चमत्कार होया, पानी समुद्र दा दोने पासे कंधा वांगू खड़ गया। हालेलुया। और थल्ले सुक्की रेत दे उत्ते, सुक्की जमीन दे ऊपर किन्ने लख जड़े सीगे इस्राएलीए पार निकल गए। हालेलुया। उन्हां दा डिवाइन हेल्पर यीशु, ओ पिता परमेश्वर, ओ यहोवा उन्हां दी मदद करन लई उतरिया। ठीक है, और ओदे हाथ विच की सी? लाठी। लाठी किहनूं दर्शाउंदी है? लाठी मार्गदर्शक नूं भी दर्शाउंदी है। ठीक है, लाठी शांति देण नूं भी दर्शाउंदी है। हालेलुया। ठीक है, वो कहता वा, राजा दाऊद कहता तेरी लाठी और तेरे सोटे दे नाल मैनू शांति मिलती है, मैनू तसल्ली मिलती है। हालेलुया। जदों असी कोई गलत काम करते हैं तो परमेश्वर अपनी लाठी चला सकता है। हालेलुया। ये वचन जो है एक लाठी के रूप दे विच सानू परमेश्वर ने दिता। ठीक है, साडे जीवन दे विच कोई कमी कमजोरी नजर आउंदी आ, जहां असीं निराश होने आ, ते परमेश्वर दे इस लाठी नूं, इस हथौड़े नूं इस्तेमाल करिए। हालेलुया। इहनूं तुच्छ ना जाणिए। मूसा ने लाठी नूं वधाया वा समुद्र वल ते उन्हां दी प्रॉब्लम जड़ी आ हट गई है। साडे हत्थ विच ये दो धारी तलवार नालों भी तिखी जड़ी परमेश्वर दे वचन रूपी बाइबल आ, ये साडे हत्थां विच आ, इहनूं आपां इस्तेमाल करिए। हालेलुया। इहनूं पढ़िए, इहनूं सीखिए, इहदी गहराई तक चले जाइए। हालेलुया। इस्राएलियां ने कभी भी समुद्र की गहराई नहीं वेखी होनी, पर उस दिन जदों मिस्रियां दे देश दे विचों निकल आए ने, वो समुद्र की तह तक चले गए। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसा रास्ता बनाता है ना। हो सकता वा किसी नूं बाहरों कोई भी नजर नहीं सी आउंदा। एक तो समुद्र के पानी दी कंधा दोने पासे सज्जे खब्बे खड़िया हो गई, दूसरा समुद्र बहुत गहरा और चुपचाप सुरक्षित स्थानां दे विचों दी होके सारे दे सारे बाहर निकल गए। हालेलुया। मेरे अजीज भैणों भरावो, ओही समुद्र जो डराउंदा सीगा, ओही जो ठाठा मारदा सीगा, जेदियां बहुत उच्चियां उच्चियां छल्लां उठदियां सीगियां,
परमेश्वर ने उन्होंने शांत करके एक पासे खड़ाता कंधा वांगू, ऑर्डर दे दिता हिलियो ना। आमीन, हालेलुया। ठीक है, वो कंधा पानी दियां हिलियां नहीं। लोग हाथ ला ला के वेखदे होणगे, लोग बहुत वड्डे तजर्बे नूं उन्होंने हासिल किया होना है, और उन्हों दा दुख जो पिछों मौत है ना, फिरौन दी सारी प्रॉब्लम उन्होंने हट गई। उन्होंने डिवाइन हेल्पर वो यहोवा बन के उस जगह के ऊपर उतरिया। ओदी लाठी दे अंदर चमत्कार सी, परमेश्वर दे वचनां दे अंदर चमत्कार सी। हालेलुया। अज भी ओही परमेश्वर दा वचन साडे जीवन दे विच काम करना चाहुंदा है। असीस भैणो भरावो, तुसी जिड्डी वड्डी मर्जी परेशानी दे विच हो, तुसी अग्गियों घिर गए, पिछों घिर गए, सज्जों घिर गए, खब्बियों घिर गए, घबराओ ना। ओ परमेश्वर उस वार विरोध दे विचों दी होके तुहानूं बाहर कढ देगा। हालेलुया। वो तुहाडे नाल प्यार करदा है। ठीक है, वो एक अलौकिक तुहाडा मददगार है। ओदे वर्गा होर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वो तुहानूं प्यार करदा। मैं बार बार एक गल दोहराउणा अजीज भैणो भरावो, परमेश्वर तुहाडे नाल प्यार करदा वा। अगर इसराइलियां नूं ओ मददगार बन के बचा सकदा है, तुसीं भी ओदे लोक हो। हालेलुया। असीं भी इसराइली हैं, असीं भी उस परमेश्वर दी निज प्रजावां। साडे नालों प्यार करदा है। डरो ना, घबराओ ना, स्थिर हो जाओ, खड़े हो जाओ, चुपचाप सिर्फ परमेश्वर दे वड्डे काम नूं अपनी अखां दे नाल हुंदा वेख लो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक बार होर आपां पढ़ांगे यहोशू दी किताब, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 17। यहोशू दी किताब 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इस जगह ऊपर क्या लिखा हुआ है? और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इसराइली स्थली स्थल पार उतरते रहे। निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। आमीन, हालेलुया। और इस जगह के ऊपर असी देखते हैं वही सब कुछ हो रहा वा। यहोशू इस टाइम कमांडर है, पहले मूसा सीगा। ठीक है, मूसा ने सहारा लिया सीगा परमेश्वर दे दित्ती उस चमत्कारी लाठी दे नाल, और इस जगह के ऊपर परमेश्वर दी वाचा दा संदूक याजकां दे मोढियां दे ऊपर हैगा है। हालेलुया। और उन्होंने यरदन दरिया तो पार लंघना है। मेरे असीस भैणों भरावो बड़े ध्यान नाल सुनना। इसराइलियां ने की करना वा, उन्होंने लोगों ने यरदन दरिया तो पार लंघना है। यो ही यरदन है जिथे यीशु मसीह दा बैप्टिज्म होया और जिथे यूहन्ना बपतिस्मा दिंदा सीगा। हालेलुया। अज बड़े लोग जा जाके ते यरदन दरिया नूं वेखदे ने। ठीक है, सो वो पवित्र दरिया अज इन्हां ने इसराइलियां दे राह दे विच पवित्र वो जिहड़ा यरदन दरिया वा रुकावट आ, और घबराए हुए लोग ने। पर परमेश्वर की आवाज इन्हां दे कोल पहुंचदी है। याजकां दे मोढियां दे उत्ते वाचा दा संदूक धरिया जावे और वो यरदन दे विच जाके ते खड़े हो जाण। आमीन, हालेलुया। याद रखियो अजीज भैणों भरावो, खास करके परमेश्वर दे सेवको, वाचा दा संदूक चुकना, जिम्मेवारी नूं चुकना, नियमां नूं चुकना, परमेश्वर दी आग्याकारिता नूं चुकना, और एक बोझ नूं चुकना, कलीसिया दे भार नूं चुकना, उन्हां दे दुख सुख नूं समझना, उन्हां दे नाल हर हाल विच खड़े रहना, चाहे मुसीबत आ चाहे कुछ आ, हर हाल कलीसिया दे नाल खड़ना, अपने लोकां दे नाल खड़ना। हालेलुया। जदों याजकां ने मोढियां दे उत्ते चुक्या, संदूक चुक्या, और लिखा बाइबल अंदर वो यरदन दरिया दे विचों विच जाके ते खड़े हो गए, और जिन्ने लोग सीगे वो सारे दे सारे किथे लंघ गए? सुक्की थावां दे विचों पार निकल गए। आमीन, हालेलुया। दरिया ठाठा मारदा सीगा, पर परमेश्वर दे याजक, परमेश्वर दे सेवक उस जगह पर कलीसिया दे नाल सीगे, इसराइलियां दे नाल सीगे। वो प्रार्थना वाले लोग सीगे, पवित्रता दे विच रहिंदे सीगे। वाचा दे संदूक नूं कोई होर हथ नहीं सी लगा सकदा। मैं तुहानूं दस्सां, पुराने नेम दे अंदर सारे लोग नहीं सी उहनूं छू सकदे। परमेश्वर दी आग्यावां, हारून दा धागा उहदे विच सी,
ਔਰ ਮੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਬਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਢਾਂਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਦਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜੀਵਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਾਚਾ ਦੇ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਜਕ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोझ उठा के सेवा करने वाला सेवक अपनी कलीसिया ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬੀ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਝੁੰਡ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਰਦਨ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਵਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 10 ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ 40 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਯਾਜਕ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾਵੋ, ਯਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਠੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਆ, ਵਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 50, ਬੁੱਕ ਆਫ ਆਇਸ਼ਾਇਆ ਚੈਪਟਰ 50 ਵਰਸ 2। ਯਸ਼ਾਇਆ 50 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला और जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? हालेलुया। देखो इस जगह के ऊपर उस समय नबियां दे समय के अंदर लोकां दी एक सोच सकदा समा ऐसा आ गया कि परमेश्वर साडी मदद, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਿਆਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि मैं बचा नहीं सकता? हाँ, क्या लिखा हुआ है? और जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता?
क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? मेरे अजीज भैन भरावो, निराश होके परमेश्वर दे उपरों अपने विश्वास नूं किते छड्ड ना बैठो। वो हर वक्त तुहाडे नाल आ, ठीक है। समा लग सकता है, देर हो सकती है, पर राजा दाऊद वांगू तुहाडे मन दे अंदर एक गल होनी चाहिए मेरे अजीज भैन भरावो, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा हां इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाजाई। हालेलुया। सानू सबर दे नाल इंतजार करने की जरूरत है। हो सकदा तुहाडा दुख लंबा समा चल रहा वा, हो सकदा सचमुच तुहानू अजे नौकरी नहीं मिली, तुहाडी बीमारी अजे गई नहीं, तुसी अजे भी सचमुच सताए जाते हो, पर मैं अजीज भैन भराओ तुहानू दसना चाहुंदा, डटे रहो, तगड़े रहो। परीक्षा का समा, परीक्षा दे विच तुहाडी मदद साडा परमेश्वर करेगा, तुहानू आशीष देगा। परमेश्वर का हाथ मुक्ति देने के लिए, उद्धार करने के लिए अजे भी तैयार है। वो तुहानू नहीं छड्डेगा, तुहाडी मदद करन नू हर वक्त मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तैयार है। अपनी सोचां नू बदल दो। प्रभु तू मेरी मदद कर। वो कहंदा वा मंगो तो तुहानू दिता जाएगा, खटखटाओ तो तुहाडे लई खोलिया जाएगा, ढूंढो तो तुसी पाओगे, जे मुंह बंद करके बैठांगे सानू कुछ नहीं मिलना। हालेलुया। सो मदद मंगो ओ जीवत परमेश्वर दे कोलों। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुछ एक एनकरेजमेंट दे जो शब्द ने मैं तुहानू दसना चाहता। बुक ऑफ जकरिया दी किताब 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, जकरिया 10 और उसकी 11वीं आयत, उसमें लिखा, वो उस कष्टदायी समुद्र में से पार होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील दरिया का सब गहरा जल सूख जाएगा और अशूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। हालेलुया। इत्थे कई गल्लां ने जिन्हां नूं मैं खोल के दसना चाहुंदा सीगा, बट हुण इन्ना टाइम नहीं है। इस जगह तो पर लिखा, वो उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरों को दबाता हुआ जाएगा। वो लहरां मैं तुहानूं पहले भी दसिया जो ठाठा मारदियां सीगियां, वो दुख जो बड़ी वेग दे नाल साडे ऊपर आया, वो समस्या और परेशानी जो बड़ी तेजी दे नाल साडे ऊपर आई, परमेश्वर दा वचन तुहानूं दलेर करन दे लई अज जागृत करना चाहुंदा मेरा अजीज भैन भरावो। वो कहंदा वो अपने पैरां थल्ले उन्हां लहरां नूं दबाउंदा होया चला जाएगा। हालेलुया। तुहाडीआं मुसीबतां नूं वो खत्म करदा चलिया जाएगा। ਉਹਦੇ अंदर ताकत है। नील दे दरिया दे पानी नूं कहंदा मैं सुखा देवांगा। हालेलुया। जो तुहाडे रस्ते दी रुकावट है वो हेल्पर बन के उसनूं खत्म कर देगा, दबा देगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और कहता अशूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मिस्रियां नूं बड़ा घमंड हुंदा सी, अशूरियां नूं जो शैतान दा रूप सीगा उस समय तक, ठीक है। परमेश्वर कहता उन्हां दे मान सम्मान नूं घमंड नूं मैं चकनाचूर कर देवांगा, ठीक है। शैतान जो बड़ा चुस्त होकर बड़ी चलाकी दे नाल हंसदा होएगा, यार देखिया मैं परमेश्वर दे लोकां नूं किवें तंग कर रहा हां। परमेश्वर दा वचन अज दसदा वा मैं अशूर और मिस्र दे राजदंड नूं तोड़ देवांगा, ओदे घमंड नूं मैं चकनाचूर कर दांगा। अजीज भैन भरा तगड़े हो जाओ। तुहाडे जीवन दा क्लेश, निराशा, परेशानी अज खत्म होण जा रहे। तुहाडी अखां दे हंझुआं नूं प्रभु पूंजण जा रहा। दलेरी दे नाल परमेश्वर दे वचनां नूं सुणदे रहिए। थैंक यू जीसस। इहदी चौथा अध्याय जकरिया 4 दी 7 आयत भी पढ़िए आपां, और इस दे ऊपर लिखा होया 4 दी 7, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरूबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी जो पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया। पहाड़ एक रुकावट भी दर्शाया जाता। पहाड़ एक रुकावट है। कहता है पहाड़ तू की चीज है जरूबाबेल के सामने, वो योद्धा ओदे सामने वो कहता तू की चीज की है। आज साडे अंदर वो दलेरी दा आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। कोई बीमारी होंदी है, कोई लाचारी होंदी है, जां कोई प्रॉब्लम, कोई परीक्षा साडे ऊपर होंदी है, तगड़े हो जाओ। परीक्षा नूं दूर करने दे लई सानू कुछ करने की जरूरत नहीं। बाइबल दे विच लिखा परीक्षा दे विच स्थिर रहना है। हालेलुया। ओदे विच स्थिर रहना वा, फिर परमेश्वर दा चमत्कार साडे जीवन दे विच होएगा।
चमत्कार की है? अन्ना वेखे चमत्कार नहीं है, लंगड़ा तुर पे चमत्कार नहीं, कोड़ी शुद्ध हो जाना चमत्कार नहीं सी, क्योंकि उन्होंने सबना ने उस समय यीशु मसीह के उत्ते ऐदा ही हो रहा। बड़े मिरेकलस कलीसियावां स्थापित कीतियां जा रही ने, पर मैं तुहानू अजीज भैन भरावो तुहानू दसना चाहना वा, मिरेकल वो है जो यीशु मसीह दे नाल लगातार जुड़िया होया वा। हालेलुया। 10 कोड़ियां दे विचों 10 प्रभु ने ठीक कीते सीगे, पर एक मुड़ के आया कि 9 दे विच यीशु ने आख्या कि वो ठीक नहीं होए, कि वो चमत्कार उन्हां दे जीवन दे विच नहीं सी होया। सो शारीरिक चंगाई इट इज नॉट अ मिरेकल, ये तो परमेश्वर उन्हीं सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। बट परमेश्वर के नाम दे विच स्थिर रहना, मुसीबत दे विच भी स्थिर रहना, इट्स कॉल्ड अ मिरेकल। ये है अचंबा, ये है चमत्कार। जरूबाबेल दे सामने ये पहाड़ तू की चीज आ, और ये तेरिया चोटियां दे विचों कहता आवाज आएगा अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। हालेलुया। वो झुक जाणगियां, मुसीबतां झुक जाणगियां, वो पानी जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते परमेश्वर अपने पैरां दे नाल दबाव पा देगा, वो खत्म हो जाणगे। ओ मददगार परमेश्वर अज साडे विच मौजूद है। वो अज तुहाडे अंदरों सचमुच पहाड़ नूं अलग करेगा, समुद्र दी लहरां नूं थमा देगा। आमीन। हालेलुया। एक आखिरी आयत मैं तुहाडे दलेरी दे लई बोल के खत्म करांगा। इब्रानियां 13 अध्याय और उसदी 6 आयत। Book of Hebrew chapter 13 verse 6, 13 दी 6 आयत। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ओ जीसस। हालेलुया। ठीक है, बहुत आशीष ना पड़ा हुआ शब्द है ना। इसलिए मैं बेधड़क होकर कहता हूं। ठीक है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। बेधड़क होकर कहने का मतलब क्या है? बिना किसी डर तो, बिना किसी शक तो, बिना किसी दे डर तो, है ना। वो कहता कि प्रभु मेरा सहायक है, गॉड इज माई हेल्पर, डिवाइन हेल्पर। मैं ना डरूंगा, मैं नहीं डरता, है ना। बड़े गीत बन गए ने, मैं क्यों डरा, है ना। पर जब मुसीबत आती डर जाते हो पहले ही, है ना। मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इंसान साडा की कर सकता सी भैन भरावो? वध तो वध मार देगा। यीशु मसीह ने की आख्या, उन्हां तो ना डरो जो तुहाडे शरीर दा घात करदे ने, पर उस तो डरो जो तुहाडे शरीर और आत्मा दोनों नूं चुक के नरक विच सुट सकदा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल विच की लिखिया, हम बेधड़क होकर कहेंगे, है ना। सानू डरन दी लोड़ नहीं, मुसीबतां तो ना डरियो मेरे अजीज भैन भरावो। साडा डिवाइन हेल्पर, वो सहायक, कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। सानू डरन दी लोड़ ही नहीं है, क्योंकि साडा परमेश्वर साडे नाल नाल रहंदा वा। हालेलुया। ठीक है। और इंसाना तो कादे लई डरिए, केड़ी चीज लई डरिए? या कोई बुरा काम ना करो, कानून की उल्लंघना ना करिए। अज सारे जड़े सेवक ने, आप सारे इंक्लूडिंग मी, असी सोचने कि जल्दी जल्दी चर्च खुल जान और असी मिल के परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। पर मेरे अजीज भैनों भराओ, मैं तुहानू दसना चाहना, वेट करिए, इंतजार करिए, प्रार्थना में स्ट्रांग हो जाइए, अपने अंदर होर आत्मा नू काम करने के लिए आपां इजाजत दईए। हालेलुया। परमेश्वर आज इस जगह पर मौजूद है। सो बेधड़क होके बोलो, मैं ना डरांगा, वो डिवाइन हेल्पर मेरे नाल है। आओ अपनी अखां बंद करिए। परमेश्वर इन्हां वचनां दे नाल तुहानू बड़ी आशीष देवे, और मैं प्रार्थना करांगा तुहाडे जीवन दे विच परमेश्वर वड्डा काम करेगा। सर्व सामर्थी जीवंत मेहरबान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह,
एक बारी फिर तो तेरे चरणों के पास आउने आ, तेरे वड्डे नाम नूं असीं सजदा करदे आ, तेरे जीवत वचनां लई तेरा धन्नवाद। तू साडा डिवाइन हेल्पर है, तू साडा एक ऐसा अलौकिक साडा मददगार है जो हर वक्त साडी मदद करन नूं तैयार हुंदा है। प्रभु सचमुच आज दे वचन मेरे भैणा भरावां दे जीवन दे विच वड्डा काम करन, ए उगण, ओ 30 गुणा 60 गुणा नहीं बल्कि 100 गुणा फल लिया सकन। मेरे निराश भैणा भरावां नूं तू दलेरी दे प्रभु जी, सचमुच उन्हां दे अखां दे हंझूआं नूं पूंझ दे, उन्हां नूं बड़ी आशीष दे, बड़ी शांति दे। इस पाप भरे संसार दे विच इन्हां दुखां नूं चलदे होए तेरे पिछे पिछे चलण, क्योंकि तू बहुत जल्दी मध्य आकाश बदलां दे विच आके अपनी ओ जीसस कलीसिया नूं लै जाएगा, अपनी दुल्हन नूं लै जाएगा। उस दिन तक सारे नूं परिपक्व कर, पवित्र कर और मान पिता के डिवाइन हेल्पर बन के मेरे भैणा भरावां दी मदद कर। बाकी मौका तेरे हाथ में सौंप देने आ। पास्टर परम नूं इहदी सेवकाई नूं तेरे हाथां च मैं सौंप देना, जिन्हां ने अज परमेश्वर तेरे वचनां नूं सुनिया उन्हां नूं तेरे हाथां च मैं सौंप देना। सचमुच तू बहुत जल्दी आ रहा है, पवित्र करके सानू सबना नूं अपने राज लई तैयार कर। देह प्राण और आत्मा रूह जिस्म और जान तेरे हाथों च मैं समर्पित करता। इस प्रार्थना को सुनकर कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे साडे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर मेरे सारे भैणा भरावां नूं आशीष देवे। पास्टर परम बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।